It's not unusual for me to meet women in my workplace or in my family, friend circle. जब मैं उन्हें बताती हूँ that I talk about money, I teach about money, their first response to me is, अरे यार, I'm very poor with this, या मुझे ना मनी के बारे में कुछ समझ नहीं आता. So हमने सोचा, why not do our first video to bust myths that women face around money matters. Hi, I'm Neha Singh, the founder of Womanista, और हमारा प्लेटफॉर्म empower, enable और educate कर रहा है women को on everything related to money. तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 बहुत ही commonly heard myths के बारे में जो हम सारी औरतें कई बार जाने अनजाने में हम बोलते हैं. पहली ये अराउंड सेविंग्स. मैं सेविंग्स नहीं कर पाती हूँ. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि सेविंग्स जो है वो एक्चुअली हमें अपनी नानी दादी से इनहेरिटेंस में ही मिली है. बिकॉज अगर आप याद करें, आपने शायद अपनी मदर को भी देखा होगा, घर की चाहे जितनी भी इनकम हो, दे मैनेज टू टेक आउट अ सीक्रेट स्टैश, एक छोटा अमाउंट, कभी अपने लिए गोल्ड खरीदने के लिए, कभी अपनी कोई लग्जरीज के लिए, या फिर शायद सिर्फ फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, है ना. इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडियन विमेन होल्ड 11% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड. इट्स नो जोक ना, फॉर समबडी जो सेव नहीं कर सकता. सो सेविंग करना चाहे 10% ही क्यों ना हो फ्रॉम योर घर का बजट या अपनी सैलरी, ये एक लेडी के लिए आसान नहीं, ये तो उनकी लेगेसी है. सो सेविंग्स आप कर सकती हैं और सेविंग्स आप कर भी रही हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि पहले टाइम में ये सेविंग्स का करना क्या है. कैन वी पुट इट इन द बैंक अकाउंट, आर देयर प्रोडक्ट्स वेयर वी कैन इन्वेस्ट. इसकी ना हमें जानकारी थी और कई बारी ना ही हमारा राइट था कि हम इन्हें जाके इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को यूज कर पाए. बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट मिथ मोस्ट कॉमनली हर्ड, कि मैं रिस्क नहीं ले सकती. इसी पे आई वुड लाइक टू शेयर अ शॉर्ट स्टोरी विद यू. यू माइट हैव हर्ड इट आल्सो. This story is about a gentleman called Narayan Murthy. आपने सुना है नारायण मूर्ति के बारे में? He is the founder of Infosys. जी हाँ. Back in 1981 जब नारायण मूर्ति की Infosys शुरू ही हो रही थी, can you imagine कि उनका पहला सीड फंड या पहला इन्वेस्टमेंट किसने किया था? उनकी वाइफ सुधा मूर्ति ने. She provided the first 10,000 rupees as seed fund to today what we know as the tech giant Infosys, which is worth 7 lakh crores. Yes. So ऐसा नहीं है that as women we cannot invest in startups, because here when the own Infosys was started by the seed fund of a woman. In fact, there is also a story which she shares that एक टाइम पे Infosys की एम्प्लॉइज की पेमेंट्स ड्यू थी एंड Infosys के पास पैसे नहीं थे. सुधा मूर्ति खुद बैंक गई, उन्होंने अपना गोल्ड मॉर्गेज किया ताकि Infosys अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाए. सो ये है स्टोरी ऑफ हाउ वुमेन कैन सपोर्ट एंड टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स. तो क्या रोक रहा है आपको, बताइए मुझे. अगर ये काफी नहीं है तो मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ which will tell you that we can also be super good investors. मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ये है थर्ड और बहुत ही कॉमन मिथ जो मैं सुनती रहती हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ ही साल पहले KPMG published a report which said women owned hedge funds, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स जो औरतें चलाती हैं, they not only do better than the industry benchmark but also perform better than funds which are owned and managed by men. This is not about men versus women, honestly. This is just to remind you that even we can manage our money, even we can invest our money and we can be good at it. अगर मैं आपको ये बताऊं कि there is a woman whose portfolio has done better than world number 1 investor Warren Buffett. सुना होगा आपने मिस्टर बुफे के बारे में. जी हाँ, there is a woman named Geraldine Weiss. She started her investment firm at the age of 40 back in 1966. उस टाइम वो एक न्यूज़लेटर पब्लिश करती थी IQT के नाम से, इन्वेस्टमेंट क्वालिटी ट्रेंड्स.
लेकिन वो अपने नाम से पब्लिश नहीं, वो जी वाइस करके पब्लिश करती थी, क्योंकि उस टाइम देयर वर हार्डली एनी वुमेन इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, और वो नहीं चाहती थी कि जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन कोई उनकी एडवाइस ना सुने. It took her 10 years to actually reveal her identity, her gender as a woman. चलिए ये एक पार्ट हुआ, लेकिन उनकी पोर्टफोलियो कैसे बेटर थी? Between 2000 and 2006, her Lucky 13, that's what it's called, the Lucky 13 stock recommendations did better not only than the S&P 500, जो वहां का एक फ्लैगशिप इंडेक्स है, but also better than Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway वॉरेन बुफे की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं that they are very well known for generating very high returns year on year. So here you go. You have a woman investor who actually beat the best investor in the world. So what is stopping you? We can do it. We can not only save, we can take the risk, and we can make our investments work. All we require is the right unbiased knowledge, a coach, a mentor जो हमारे साथ खड़ा रहे, and a community of other women who are going to support us through this journey to our financial independence. At Womanista, we are your personal cheerleaders, and week after week मैं आपको promise करती हूँ that we will bring informative, inspiring nuggets of knowledge about how you can manage your money and your investments to become financially free. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, don't forget to click the bell icon and subscribe to our channel. Share it with all the girlfriends that you know, and I will see you soon in the next video.